नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस कहानी में आपको एक दर्दनाक और सबसे मार्मिक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें कि एक स्कूल में 11 साल के बच्चे की बलि दे दी गई थी। इसका रीजन क्या था, इसका कारण क्या था कि आखिर एक विद्यालय में, जिसको हम एक मंदिर की श्रेणी में रखते हैं, जहां पर एक बच्चे का शारीरिक हुआ, मानसिक हुआ, आध्यात्मिक हुआ, यानी सभी प्रकार का उसका विकास होता है। और प्रत्येक जगह, चाहे कोई भी देश हो, वहाँ जो विद्यालय है, स्कूल है, इसको ऐसी संस्था, एक मंदिर के रूप में माना जाता है, जहाँ हमारे चरित्र का और अन्य चीजों का निर्माण होता है। तो चलिए इस कहानी में हम आगे बढ़ रहे हैं और देरी ना करते हुए आपको यह कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। एक प्राइवेट स्कूल में 11 साल के एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई और इसके पीछे की जो वजह थी वो बहुत ही खौफनाक थी। इसे सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है 22 सितंबर 2024 की रात को, जब स्कूल हॉस्टल में सभी बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक से 3 लोग कमरे में अंदर आते हैं। उन्होंने दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे को उठाया और उसे बाहर ले जाने लगे। इनका इरादा बच्चे की बलि चढ़ाकर स्कूल की तरक्की सुनिश्चित करने का था, लेकिन बीच रास्ते में बच्चे की नींद खुल गई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। डर के मारे उन लोगों ने वहीं उस बच्चे का गला घोंटकर उसकी जान ले ली। पुलिस ने इस जघन्य अपराध के पीछे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें स्कूल संचालक दिनेश बघेल, उसका पिता शोधन सिंह और 3 अन्य टीचर्स शामिल हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि स्कूल संचालक का पिता तंत्र मंत्र में विश्वास करता था और उसने ही बेटे को स्कूल की उन्नति के लिए बच्चे की बलि चढ़ाने का सुझाव दिया था। पुलिस ने स्कूल के ट्यूबवेल के पास से पूजा सामग्री और तंत्र मंत्र की अन्य वस्तुएं भी बरामद की है, जिससे यह पता चलता है कि इससे पहले भी ऐसी कोशिशें की जा चुकी थी। इससे पहले 6 सितंबर 2024 को भी एक बच्चे को उठाकर बलि देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वह बच्चा किसी तरह से बच निकला था। इस घटना के बाद बच्चे के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बच्चे के पिता ने बताया कि घटना से एक रात पहले उनके बेटे से फोन पर बात हुई थी। उनका बच्चा बिल्कुल ठीक था, उसने बस अपने पिता से एक खिलौना मांगा था, लेकिन अगले ही दिन उन्हें फोन आया कि उनका बेटा बीमार है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। बच्चे की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक मासूम बच्चों की जान अंधविश्वास की भेंट चढ़ती रहेगी। बच्चे की हत्या ने पूरे इलाके में आक्रोश और शोक की लहर फैला दी है। जब परिवार वालों को बच्चे की मौत की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत स्कूल प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन उन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई। बच्चे की लाश को कार में छिपाकर उसे सादाबाद से आगरा ले जाया गया और बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि इस दौरान पुलिस ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। परिवार का कहना है कि स्कूल संचालक और उसके पिता के राजनीतिक संबंध भी है, जिससे मामला और उलझ गया। उन्होंने बीजेपी सांसद एसपी बघेल का नाम लिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इनका इस मामले में कोई सीधा संबंध था या नहीं। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि स्कूल में पहले भी तंत्र मंत्र के चक्कर में बलि देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वह असफल हो गई थी। 23 सितंबर को हुई इस वारदात में आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि बच्चों की बलि चढ़ाकर तरक्की की कामना की जाती है? बच्चे के माता पिता को अब न्याय की आस है। वे हर दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।
परिवार का दुख इतना बड़ा है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल सा है। और पूरे क्षेत्र में इस जघन्य हत्या को लेकर के भय और गुस्से का माहौल है। इस घटना ने एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र जैसे कृत्य जिसे हम पुरानी बातें मानते हैं आज भी हमारे समाज के कुछ हिस्सों में मौजूद है। अब सवाल यह है कि इन मासूम बच्चों को ऐसे बलि का बकरा बनाने से बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपका दिल दुखाना, आपको निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है ताकि भविष्य में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों और ऐसे ही कहानी नियमित रूप से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं। और इस कहानी के बारे में हम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं कि आधुनिक युग में इतना जो टेक्नोलॉजी और हमारा जो साइंस है इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है, फिर भी आज के समय में हमारे समाज, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी अंधविश्वास जो है वह हम कह सकते हैं कि अपने चरम सीमा पर है। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान ऐसा लग रहा है कि जो अशिक्षित के साथ साथ जो शिक्षित लोग हैं वो भी इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादातर मानते हैं, जबकि ये जो चीज़ें हैं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि अंधविश्वास के चक्कर में हम बिना किसी गुनाह के ही जो बेगुनाह हैं उनको क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से हम सजा दे रहे हैं। ये कहीं से लिए हमारे समाज के लिए, देश के लिए कहीं से भी ये उचित नहीं है। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद।